नमस्कार, मैं योग प्रशिक्षक विनीत वाजवान योग यात्रा के तीसरे भाग में आपका स्वागत करता हूँ। पहले 2 भागों में हमने महर्षि पतंजलि, उनकी महानताएँ, उनके द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन की मीमांसाओं के बारे में जाना। योग का अर्थ भी हमने पहले भागों में जाना। आज हम जानने व समझने का प्रयास करेंगे महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को। महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र भी हमें दिया गया। योग सूत्र 2 शब्द, जिसमें कि योग एक सूत्र। योग का अर्थ हमने जाना मिलना, मिलाना, जोड़ना, जुड़ना एवं समाधि। सूत्र का अर्थ, सूत्र का शाब्दिक अर्थ है धागे से, लेकिन दार्शनिक अर्थों में सूत्र कुछ अलग हो जाता है। हमने पहली वीडियो में जब महर्षि पतंजलि के श्लोक को आपको परिभाषित किया, आपको उसका अर्थ बताया, तब हमने उसमें बताया कि महर्षि पतंजलि व्याकरण के ज्ञाता भी है, निर्माता भी है। महर्षि पतंजलि द्वारा व्याकरण में जो सबसे सुंदर रचना की गई वह सूत्र है, और सूत्र को परिभाषित करते हुए एक श्लोक भी आता है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतमुखम अस्तोभम अनवधम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अर्थात अल्पाक्षरम, कम शब्दों वाला, जिसमें शब्द बड़े कम हो। असंदिग्धम, अस्पष्ट ना हो, स्पष्ट शब्दों में लिखा गया हो। सारवत, अर्थपूर्ण हो, सारपूर्ण हो। विश्वतोमुखम, प्रत्येक पक्ष को छूता हुआ हो, जिस बारे में बात की जा रही है उसके हर एक पक्ष को छुआ हो उसने। अस्तोभम, अनावश्यक शब्द ना हो, जिनकी आवश्यकता नहीं है उसमें वह शब्द नहीं है। अनवधम, अर्थात दोष रहित हो, उसमें दोष ना हो। चाहे सूत्रम, वही सूत्र है। सूत्र का अर्थ है कि सूत्र ऐसे शास्त्रीय वाक्य है जो बड़े छोटे होते हुए भी अपने भीतर गहरे और गूढ़ ज्ञान को समाहित किए हुए है, वह सूत्र है। और महर्षि पतंजलि ने अपने शब्दों को, योग के ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में, मानो जैसे एक धागे में सारे मोतियों को पिरो दिया गया हो और एक माला बना दी गई हो, योग सूत्र नाम की। पतंजलि प्रतिपादित योग सूत्र में 4 सोपान हैं। उन्हें हम 4 पाद भी कहते हैं और 4 भाग भी हम उन्हें कह सकते हैं। पतंजलि प्रतिपादित योग सूत्र पर कुछ टीकाएं भी लिखी गई। टीकाओं का अर्थ है कुछ महापुरुषों ने, कुछ मुनियों ने, कुछ महात्माओं ने पतंजलि प्रतिपादित योग सूत्र को डिफाइन किया, उसे परिभाषित किया, उसके सूत्रों के अर्थ को समझाया। उनमें से 2 मुख्य हैं जो जिनका अध्ययन मैंने भी किया। उनमें से एक है मुक्ति के 4 सोपान, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा टीका लिखी गई, और एक है राजयोग नाम से।
स्वामी विवेकानंद जी ने महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को, योग सूत्र को राजयोग कहा है। और सूत्र को आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, आज की भाषा में सूत्र कोड की तरह है, और योग सूत्र एक कोडेड फाइल है जिन्हें विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों ने, सत्यानंद सरस्वती जी जैसे महात्माओं ने डिकोड किया, परिभाषित किया, टीकाएं लिखी, हमें समझाया। हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में जो 4 सोपान है वो इस प्रकार है। पहला है समाधि पाद, और समाधि पाद में 51 सूत्र हैं। समाधि पाद में यह बताया गया है कि समाधि क्या है, समाधि की परिभाषा क्या है, योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है। यह समाधि पाद में समझाया गया। दूसरा पाद है, दूसरा सोपान साधना पाद, और साधना पाद में पतंजलि यह बताते हैं कि कौन कौन से साधन हैं जिससे हम योग में स्थापित हो जाएं, हम अपने आप को जान ले, चेतना अपने आप को जान ले, अपने स्वरूप में आ जाए, समाधि को प्राप्त हो जाए। वह कौन कौन से साधन हैं, जिनमें से मुख्य साधन क्रिया योग, अष्टांग योग, अभ्यास, वैराग्य, ये आते हैं। तीसरे सोपान को विभूति पाद कहते हैं। विभूति का अर्थ है सिद्धियां। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब एक योग साधक योग साधनाएं करनी शुरू करता है और योग साधनाओं में धीरे धीरे निपुण होने लगता है, तो उसको कुछ सिद्धियां, कुछ विभूतियां प्राप्त होती हैं, कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर वह योग साधक सिद्धियों में, विभूतियों में ही उलझा रह जाए, उन्हीं का इस्तेमाल पूरे समय करने लगे, उन्हीं में जीने लगे, तो उसकी योग साधना अधूरी रह जाती है, वह फिर समाधि को प्राप्त नहीं करता। इसलिए विभूतियों को त्याग कर आगे बढ़ना होता है। वह विभूतियां कौन कौन सी है, किस प्रकार की है, वह योग सूत्र में वह चर्चा करते हैं। योग सूत्र में हमें सूत्रों के माध्यम से वह ज्ञान देते हैं। इस विभूति पाद में 56 सूत्र हैं, और लास्ट में आता है, आखिर में आता है कैवल्य पाद, चौथा सोपान। कैवल्य पाद में 34 सूत्र है, और कैवल्य पाद में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि कैवल्य का अर्थ क्या है, कैवल्य की अवस्था क्या है, मोक्ष की अवस्था क्या है, ईश्वर प्राप्ति की अवस्था क्या है, समाधि की अवस्था क्या है। इस प्रकार समाधि पाद में 51 सूत्र, साधन पाद में 55 सूत्र, विभूति पाद में 56 सूत्र और कैवल्य पाद में 34 सूत्र मिलाकर 196 सूत्र है। और इन 196 सूत्र को मिलाकर के पतंजलि प्रतिपादित योग सूत्र बनता है। पतंजलि ने योग के गूढ़ ज्ञान को 196 सूत्रों में समाहित कर लिया। यह है पतंजलि का योग सूत्र। अगर आपको यह भाग पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।